इस बात पे अब डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। डिबेट इस बात पे होनी चाहिए किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब वो आईएएस में आ जाता है तो क्या हम उसको कास्ट का बोध बनाए रखें या उसको अलग कर दें उससे। बात करें अभी एक और बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी रिजर्वेशन को लेकर। अभी एक्स पॉलिसी मेकर या फिर एज एक्स ब्यूरोक्रेट आप इस डिसीजन को मैंने इस पे पूरा एक चैप्टर लिखा है अपनी किताब में। मेरा ख्याल वो एथिकल डिलेमास में ही लिखा है एक चैप्टर। उसमें मेरा ये कहना है कि इस बात पे अब डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पे सबका भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल टू डू अवे विद रिजर्वेशन। आई एम इन फेवर ऑफ इट बट आई विल नॉट गेट इनटू द डिबेट। डिबेट इस बात पे होनी चाहिए किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो मैंने अपनी किताब पे लिखा है। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल गया, वो आईएएस अफसर बन गया, उसका लड़का भी आईएएस अफसर रिजर्वेशन से बन गया, क्या थर्ड जनरेशन में मिले ना मिले, ये है प्रश्न। इस पे चर्चा होनी चाहिए। बट मेरा इस पे एक सवाल आपसे, मान लीजिए कोई एक आईएएस अफसर है, उनके बेटे भी आईएएस अफसर है, उनके बच्चे, लेकिन उनके साथ जो भेदभाव, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का था ही नहीं, हो सकता है कि वो भी हो और वो चार लोगों के बीच में है तो उन्हें उनके कास्ट को लेके उन्हें भेदभाव झेलना पड़े। तो हम ये कैसे, मेरे इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जब वो आईएएस में आ जाता है तो क्या हम उसको कास्ट का बोध बनाए रखें या उसको अलग कर दें उससे। मेरे विचार से अलग कर देना चाहिए। कास्ट का बोध बनाए रखना उसके लिए एक साइकोलॉजिकल है कि वो शेड्यूल कास्ट का है, उसका लड़का भी ये सोचेगा, उसका ग्रैंडसन भी ये सोचेगा। बोध हटाने के लिए है कि जो बेनिफिट या उसको लैक ऑफ प्रिविलेजेस हैं दोनों आप खत्म कर दीजिए, तो वो उसका चिंतन नहीं होगा। दूसरा कि पाई तो उतनी बड़ी है, उतनी ही रिजर्वेशंस अवेलेबल हैं, क्या देयर शुड बी एलिटिज्म इन रिजर्वेशन। क्या कुछ ही लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए या उसको और लोगों को बांटना चाहिए। मेरे विचार से इसको आपको बाहर नहीं ले जाना है। आप बेनिफिट कर रहे हैं, उन्हीं की कम्युनिटी को कर रहे हैं, उसी कास्ट को कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उनको क्या करना उचित होगा या दूसरे को उसी कास्ट का करना उचित होगा। मेरे विचार से दूसरे को करना होगा। इसका स्प्रेड होना चाहिए और इसका एक अलग लाभ ये होगा, उसका ग्रैंडसन हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा कि क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है इसलिए वो सर्विस में। जो ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, जो एस्पिरेंट है, जो तैयारियां कर रहे हैं, उनमें वो तीन ऐसी क्वालिटीज, अगर हम बात करें आईएएस ऑफिसर की जो बनने वाले, वो तीन क्वालिटीज क्या होंगी? देखिए, आईएएस ऑफिसर बन के क्वालिटी उसकी तो चर्चा मैं नहीं करूंगा। एक ऑफिसर की मेरा ये कहना है कि वो तैयारी कैसे करें, तीन महत्वपूर्ण चीजें, वो महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि अभी वो तैयारी करे। कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब मैं जब आईएएस बन जाऊंगा तो नेताओं कैसे हैंडल करूंगा। बोलो मैं बता दूंगा तुम्हें। आप सीख जाएंगे खुद ब खुद। नहीं, हम बता देंगे आपको क्या आप बन तो जाइए। तो पहले उस स्टेप में क्या करें, मैं अक्सर कहता हूं ये आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताता है जो मैं बताने जा रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं प्लान बी हम बनाए, सर नहीं आएंगे। मैंने कहा प्लान बी यही बताने जा रहा हूं, ये कर लो तो तुम्हें प्लान बी अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे आपका फोकस होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको समझ, उसका एक तरीका है। दूसरा आपकी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, अब ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाता। और तीसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप ये तीन सॉफ्ट स्किल्स तैयार कर लीजिए, चांसेस आर कि आप आ जाएंगे सिविल सर्विस में, और नहीं आए तो आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि इन तीन स्किल्स के माध्यम से आप कहीं काम करेंगे आप सफल होंगे। और किसी तुक्के से आप आ गए सिविल सर्विस में और ये स्किल्स आपने नहीं सुधारी तो यहां फेल हो जाएंगे आप।